हम तो ये बोलना चाहते हैं कि पिछले 600 साल से 700 साल से मुस्लिम समाज यहाँ नमाज पढ़ता हुआ आ रहा है। सबको मालूम है कि एक मस्जिद है, अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, इमाम के खड़े रहने की जगह है। एसआई की रिपोर्ट आ रही है, सारे के सारे साक्ष्य उभर कर सामने आ रहे हैं। वहाँ 10वीं शताब्दी के 11वीं शताब्दी के 31 सिक्के मिले हैं। फिर 10वीं 11वीं नहीं बल्कि 12वीं 13वीं शताब्दी के 14वीं 15वीं शताब्दी के सिक्के मिले हुए और 34 ऐसे मूर्तियां मिली हुई है। खास तौर से 4 बड़ी बड़ी मूर्तियां जो हमारे देवी देवता हैं, जो अपने अस्त्र शस्त्र सज्जित हैं। जब 1902-1903 में जब सर्वे हो चुका था तो इस सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं थी और 1902-03 में जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे कमाल मौला मास्क बोल चुकी है। 98 में विमल कुमार गोदा जी की एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में लगी थी, जिसके अंदर भी एएसआई ने अपना शपथ पत्र दिया और उसमें कहा दिस इज ए कमाल मौला मास्क। भोजशाला कहाँ है, ये एक मिस्ट्री। अब चूंकि 2022 में बाहर के लोगों ने आके एक याचिका लगाई, उसके अंदर सर्वे की मांग करी, माननीय हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और आदेश देने के बाद जो सर्वे हुआ उस सर्वे के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक निर्जीव चीज़ है जो 100 साल पहले एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका टाइटल पहले ही आर्कोलॉजिकल डिसाइड कर चुका है। 98 में भी उसने एक शपथ पत्र दे के ये बोला है कि दिस इज अ कमाल मौला मास्क। अब इस नए सर्वे के अंदर आर्कोलॉजिकल अगर ये चीज़ छोड़ती है तो ये अपने आप में एक शंका पैदा करेगी। हम ये कहना चाहते हैं कि जब इसका टाइटल डिसाइड हो चुका है उसके बाद अब ये नई चीज़ क्या लेके आते हैं ये देखने योग्य बात। हम तो ये बोलना चाहते हैं कि पिछले 600 साल से 700 साल से मुस्लिम समाज यहाँ नमाज पढ़ता हुआ आ रहा है। सबको मालूम है कि एक मस्जिद है, अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, इमाम के खड़े रहने की जगह है। ज्ञान वापी में जिस तरह सारे के सारे एएसआई के माध्यम सारे साक्ष्य एक उभर कर सामने आते, ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश में धार जिले में भोजशाला में भी इसी तरह जो हमारा सर्ववाग देवी का मंदिर सरस्वती मंदिर था और उस मुस्लिम समाज से कलाम शाह का मजार कह रहा है। लेकिन जब एएसआई की रिपोर्ट आ रही है, सारे के सारे साक्ष्य उभर कर सामने आ रहे हैं। वहाँ 10वीं शताब्दी के 11वीं शताब्दी के 31 सिक्के मिले हैं और जो है इटालियन जो है काफी पुराने हैं। फिर 10वीं 11वीं नहीं बल्कि 12वीं 13वीं शताब्दी के 14वीं 15वीं शताब्दी के सिक्के मिले हुए और 34 ऐसे मूर्तियां मिली हुई है। खास तौर से और तो 4 बड़ी बड़ी मूर्तियां जो हमारे देवी देवता हैं, जो अपने अस्त्र शस्त्र सज्जित हैं और उसमें जो है खास तौर से अगर पशु पक्षियों के भी चिन्ह खास तौर से मिले हैं, शेर बाघ भालू जो है हिरन कुत्ते, यानी और तो और हमारे उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां, उन पाषाण शिलाखंडों में पाषाण कलाकृतियां भित्ति चित्रों के रूप में जिसमें जो है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश सारी देवी देवताओं की चित्र हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मस्जिदों में मजारों में जो है कोई भी भित्ति चित्र देवी देवताओं की चित्र नहीं होते हैं। आखिर ये फिर क्या है? इसे साबित होता है कि वह मंदिर ही है, वाग देवी का मंदिर ही है। आखिर बार बार ये मुस्लिम समाज नकारते क्यों है? और 1 2 नहीं 40,000 हमारे मंदिर, हमारे आराध्य स्थल जो है विगत कालखंडों में आतताइयों ने ध्वंस कर दिया गया। हम चाहते हैं अभी सम्मान पूर्वक हम चाहते हैं कि 2 हमारे मंदिर दे दिया जाए, अन्यथा हम सब के सब मंदिर लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे और सारे के सारे साक्ष्य अगर उनको खुदाई हो तो हमारे सारे के सारे मंदिर इसी तरह हमारे मंदिरों के अवशेष उभर कर आएंगे। हिंदू समाज के हर पल हर क्षण संघर्षरत रही रहेगा और उसको लेकर के ही रहेंगे हम। अगर 2 दे तो, अगर नहीं देते हैं तो फिर जो 40,000 हमारे आराधस्थल तोड़े गए हैं, सब के सब इसी तरह एएसआई की जांच पड़े, सब के सब साक्ष्य उभर कर सामने आएंगे और सब के सब हम लेने को बाध्य हो जाएंगे और लेंगे ही। जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन की जो शुरुआत हो रहा था उस समय बैठक यही अन्नपूर्णा जी मंदिर में, ये 1985 घटना बता रहे हैं, उस बैठक में हम उसमें विश्व हिंदू परिषद के महानगर उपाध्यक्ष हुआ करते थे। उसमें वामदेव जी पहली बार ये कहे थे, हालांकि उसके बाद फिर दूसरी बार इसका पुनरावृत्ति नहीं हुई है। मैं आपको मूलतः ये बता सकता हूं कि आज इंदौर हाईकोर्ट के सामने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है। 2000 पन्ने से अधिक की रिपोर्ट फाइल की है एएसआई ने और जो हमारा केस है स्ट्रांग हुआ इस रिपोर्ट के बाद। बेसिकली के तौर पे हमारा ये कहना है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से एक मस्जिद के रूप में उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। ये शारदा सदन है और वो सारी बातें हमें ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट से और पुख्ता हुई हैं। आज इस मामले में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इंदौर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित है।
तो 22 जुलाई से पहले हम सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल में इसमें एक स्टे लगाया था कि इंदौर हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे ना किया जाए और इंदौर हाईकोर्ट को परमिशन दी जाए आगे बढ़ने। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने बात रखी है कि इंदौर हाईकोर्ट के सामने रिपोर्ट फाइल हो गई है और जो यहाँ पे स्टे है उसको वेकेट किया जाए। तो आज ये मामला रजिस्ट्रार कोर्ट में भी लगा हुआ है, जिसमें हमने अपना काउंटर फाइल कर दिया है। ऐसा रिपोर्ट में काफी डिटेल्ड तौर पे मेंशन है। 98 डेज का ये सर्वे हुआ है। सर्वे के दौरान भी भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह और मूर्तियां मिली हैं। इस रिपोर्ट का अभी हम अध्ययन भी कर रहे हैं। आज ही रिपोर्ट फाइल हुई है और उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड की गई है। तो इस रिपोर्ट की और क्या निटी-ग्रिटीज और डिटेल्स है उसके बाद में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी तक इसमें कोई कोर्ट का गैग ऑर्डर नहीं है। जो ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट में लास्ट सुनवाई हुई थी उसमें यही डायरेक्शन था कि आप दोनों पक्षों को इसकी रिपोर्ट की कॉपी सप्लाई करेंगे और 22 तारीख को सुनवाई निर्धारित की गई। सनातन धर्म की जय, माता सरस्वती की जय। वर्षों से हिंदू समाज को जिस दिन की अपेक्षा थी, सनातनियों को जिस दिन की अपेक्षा थी, आज का सूर्योदय वह दिन लेकर आया है। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। कानूनी लड़ाई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रजनाथ जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में हुई है। माननीय हाईकोर्ट इंदौर में विषय चल रहा है। 22 जुलाई इसकी अगली तारीख है। मई 2022 में जो यह याचिका लगी थी, जिस पर 11 मार्च 2024 को माननीय हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। 22 मार्च से धार भोजशाला में एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण चालू हुआ, उत्खनन का काम हुआ, साथ ही जीपीए जीपीआर हुआ। 98 डेज तक यह पूरा कंटिन्यू सर्वे बिना किसी छुट्टी के चलता रहा। जो कोर्ट ने वैज्ञानिक पद्धति से, रीति नीति से, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सभी प्रकार से 50 मीटर की परिधि में आदेश दिया था, उसके आधार पर आज यह रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में पेश की गई है। यह रिपोर्ट 2000 से अधिक पेज की है और जिसके कॉपी हमारे वकील साहब को भी मिली है। मीडिया में जानकारी देने के लिए माननीय वकील साहब ने, माननीय जज साहब ने रिपोर्ट की मीडिया के अंदर जानकारी सार्वजनिक नहीं हो, इस बात के लिए हमें आदेशित किया है। किंतु हमें पूरा विश्वास है कि जिन तथ्यों के आधार पर जो भोजशाला दिखती है, जो भोजशाला देखी जा सकती है, स्तंभ स्तंभ, पाषाण पाषाण, और हमारा यह शुरू से दावा रहा है कि यह राजा भोज द्वारा सन 1034 में निर्मित मां सरस्वती मंदिर है, भोजशाला है, परमार कालीन यह स्मारक होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर हम माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, वहां पर नमाज बंद हो, मां वाग देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए, 24 घंटे 365 दिन हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के वहां पूजा अर्चना का अधिकार मिले। ये सारे रास्ते साफ होंगे इस रिपोर्ट से, और इस रिपोर्ट से हिंदू समाज का भोजशाला पर आधिपत्य होने का रास्ता साफ होगा।